I wish I was that good, but let's see. Game number 1 जैसा आपने बताया शुरू होने में अब ज़्यादा समय तो नहीं बचा है. I think there is already 200 seconds for the game to go. लगभग 2 मिनट नहीं 3 मिनट. जी देखिए गणित तो यहाँ पे चलती रहेगी, लेकिन मेरी मैथ बहुत खराब है. क्रैक किया. अब मेरी ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा भी अच्छी नहीं है. तो जब आप बोलते थे ना अच्छी है तो फिर लोग क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं, जैसा आप कर दो ऐसा कर दो. मेरे पास 10 है, आपके पास 15 कितने हो गए, ऐसा नहीं. तो ठीक है, बट अभी बेसिक है. मिलिट्री बेस पे ग्लैडिएटर्स आते हुए जी. नोवर रिप्लॉय पे मैंने देखा था लास्ट टाइम मेरे एंगल के अंदर. इट वाज टीम एक्सपार्क एंड मेडल फ्लैशिंग इट आउट. और एक्सपार्क ने मेडल को ना खदेड़ कर बाहर निकाला था. मेन जो आपका डॉकयार्ड होता है, सिटी होता है, वहां से भी बहुत दूर. एंड मेडल हैड टू यू नो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, उनको भागना पड़ा, लूट करनी पड़ी, और बहुत लिमिटेड लूट के साथ हैड टू प्रोसीड. अगर आज ऐसा हुआ, लैंड की शुरुआत ऐसी हुई, देन पता चले जो आफ्टर इफेक्ट्स है पूरे दिन चलते रहे, खराब हो जाएगा. लेकिन अभी देखते हैं जो इतिहास आपने बताया इन टीम्स का किस तरह का रहा है रेड बुल एमईओ सीजन 6 के अंदर. इस आखिरी दिन पे कौन जीत हासिल करेगा और कौन रेड बुल रेसिंग एक्सपीरियंस अपने नाम करेगा, दैट इज व्हाट वी आर अबाउट टू फाइंड आउट लेडीज एंड जेंटलमैन. और आप लोगों को बता दें कि गेम नंबर 1 अब हमको शुरू होता हुआ नजर आएगा. द मैच, द मैप ऑफ रैंक लाइव ऑन आवर स्क्रीन्स. और फ्लाइट पाथ जो इस बार हमको इस गेम नंबर 1 में देखने को मिलेगा, ये शुरू होता है मैप के नॉर्थ वेस्टर्न एज से. जार्की का जो शहर है वहां से स्टार्ट होगा ये फ्लाइट पाथ एंड इट विल गो टुवर्ड्स द साउथ ईस्टर्न साइड टुवर्ड्स नोवर एप्लॉय कंटेनर्स. अब चलिए देखते हैं द स्टैंडर्ड स्टार्ट टू द स्टैंडर्ड मैप ऑफ बीजीएमआई. लेकिन ये गेम प्ले जो इन टीम्स का हमको देखने को मिलेगा ये काफी एक्सेप्शनल होगा. जी बिल्कुल. एंड उसी के साथ फ्लाइट पाथ तो हो चुका है हमारा स्टार्ट. एंड वी हैव द फ्यू टीम जिनके पास में अर्ली ड्रॉप्स रहेंगे. एंड इन दोस नेम्स ऑफ कोर्स सेल्सियस, एक्सपार्क, जीई सारे के सारे सामने आते हुए. सेल्सियस, गॉडलाइक और एक्सपार्क 3 टीमें उतर रही है नॉर्दर्न जॉर्जिया की साइड, जिसमें से गॉडलाइक और एक्सपार्क का ड्रॉप क्लैश हमको शायद होता हुआ देखने को मिल सकता है. एक टीम जाती है जॉर्जियोपोल कंटेनर्स और नॉर्दर्न सिटी, दूसरी टीम जो नॉर्मल जॉर्जियोपोल सिटी है आपकी उसका कंट्रोल लेना प्रेफर करती है. सेल्सियस की तरफ से हमने उनकी स्ट्रेटजी देखी तो contestation is what I'm expecting, but all of that will be brought out जैसे हमारा जोन आएगा सामने. लेकिन अभी के लिए a comfortable start for all the teams. कंफर्टेबल स्टार्ट तो रहेगी, लेकिन ज्यादा देर तक ये कंफर्ट जोन मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल होगा. और गेम का पहला शुरुआती सर्कल भी हमारे पास आ चुका है. ऐसा लगता है कि गटका की तरफ एक बार फिर से ये गेम खत्म हो सकता है as we move towards the western side of the map. सोल को देखिए, टीम सोल सर्कल के स्मैक सेंटर में इस वक्त मौजूद. एक अच्छा खासा स्प्रेड है प्लेयर्स के पास, तो अर्ली स्टेजेस में लूट भी काफी कंफर्टेबल होने वाली है. प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस क्रिएट होती है ऐसे में सर्कल के सदर्न एज पे, जहां पे आपको मेडल, एनिग्मा और ओजी के प्लेयर्स नजर आते हैं. बिकॉज ये जो अब ओपन मूवमेंट है वहां पे अगर आप ऑफ गार्ड पकड़े गए देन यू आर जस्ट अ बॉडी डाउन एट द स्टार्ट ऑफ द गेम. और वैसे में मिड गेम और लेट गेम में काफी चैलेंजेस टीम्स को फेस करने पड़ते हैं. इन्फॉर्मेशन काफी लैक होती है, फायर पावर काफी ज्यादा लैक कर रही होती है आपकी फाइट्स के अंदर. लेकिन सबसे ज्यादा फायदा इस बार इस मोमेंट का होने वाला है आई थिंक ग्लैडिएटर्स को, बिकॉज मिलिट्री आइलैंड पे उनके अलावा और कोई है ही नहीं. जी बिल्कुल. अब
performance, a comeback onto the first page because काफी बड़ा drop था. देखिए अभी 11th पोजीशन पे है. 2-1 हटा दो, you're number 1. और आज वही जो डबल डिजिट है उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने की कोशिश रहेगी टीम सोल की. इन अ पोजीशन फ्रॉम वेयर दे कैन एक्चुअली ब्रिंग देमसेल्व्स बैक cause 5 गेम्स इट इज डूएबल. अगर ऐसा बात करिए आपने कि डे 1 स्टार्ट हुआ था काफी अच्छे तरीके से, सेकंड गेम के अंदर ही एक अच्छा खासा चिकन आया था दैट ब्रॉट देम इनटू द टॉप 5. अगर आज भी वैसा ही कि ब्रिज क्रॉस करके साधन साइड आने की, क्योंकि मैप का सबसे ज्यादा बड़ा चंक उस साधन साइड का ही है सर्कल के अंदर. सो दैट इज द मच सेफर ऑप्शन फॉर देम टू बी इन, बट फाइट लेना काफी ट्रिकी हो सकता है. Along with that, I think जैसे हम लोग बात करते हैं सराउंडिंग टीम्स की, हर बार एक कॉन्वर्सेशन रहती है कि आसपास की जो टीम्स हैं उनके डिसीजंस को भी आपको अकाउंट में लेना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह से खेल रहे हैं. अगर टीम सोल या इनफैक्ट कोई और भी टीम होती है जो एवरेस्ट का कंट्रोल लेने में कामयाब रहती है, जो जॉर्जिया पोल के जस्ट सदर्न साइड पे एक बड़ी सी पहाड़ी है, आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिख रही होगी, that is it right there in the distance a few pixels away. उस पहाड़ी से आपको विजन अपनी सराउंडिंग्स का काफी ज्यादा मिलता है. You get a lot of information to work with. और information आपके पास आ गई प्लेयर्स की पोजीशन की, आप एग्जिट्स मार्क करेंगे उनके कंपाउंड्स की, and it becomes very easy to secure finishes or just put pressure on the team कि भाई कुछ ना कुछ गलती करके वो बाहर हो जाए जल्दी. आपके लिए गेम जीतना आसान होगा. जी हाँ, एंड जैसा आपने यहाँ पे एवरेस्ट के कंट्रोल की बात करी, सोल को हमने ड्यूरिंग डे 1 एंड डे 2 वी डिड हैव दिस एग्जैक्ट सेम सिनेरियो प्ले आउट, जहाँ पे सोल के पास में एवरेस्ट का कंट्रोल कुछ टाइम के लिए था, बट दे हैड लॉस्ट दैट कंट्रोल एंड गिविंग दैट अवे रिजल्टेड इन अ वेरी बिग डिफरेंस. जिस तरीके से उनका पॉइंट उनसे छीन लिए गए थे. लेकिन इस बार अगर हम रेडार की तरफ देखें, मैप की तरफ देखें, तो यहाँ पे जो मतभेड़ है वो होने वाली है शुरू इन दोनों टीम्स के बीच में, जिसका फायदा गॉडएल भी कर सकते हैं बिकॉज़ एनिग्मा पहुंच चुकी है वेरी क्लोज इन द रोटेशन. लेकिन क्या सोल यहाँ पे अपना सोल प्ले दिखा के एनिग्मा के प्लेयर्स क्रॉस करके आगे निकल चुके हैं. दैट वाज अ वेरी क्विक एंट्री एंड एन इवन क्विकर एग्जिट. टीम्स जितनी देर में एवरेस्ट के बिल्कुल समिट तक पहुंची, एनिग्मा आई थिंक नॉर्दर्न साइड का जो स्लोप था वहां से क्रॉस करके जो मेन आइलैंड है उसका वेस्टर्न शोरलाइन खेलने की कोशिश करेगी. एंड जैसा पहले बात करते हैं, हाँ गॉडलाइक फायदा तो सकती है उस मौके का, बट उसके लिए वो फाइट इनिशिएट होना थोड़ा ज्यादा जरूरी है. अगर लड़ाई नहीं होती तो फिर कोई फायदा नहीं है. फिर आप अपने लिए एक अनफॉर्चुनेट मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं इफ यू रन इन, या फिर एवरेस्ट के कंट्रोल के लिए आप फाइट करने की कोशिश करते हैं. एनिग्मा सीज यू फाइटिंग आउट इन द ओपन, उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी टू सिक्योर दोस फिनिश पॉइंट्स फॉर देमसेल्व्स. बट अभी चलिए देखते हैं बिग ब्रदर्स. उम्मीदें इस टीम से भी बहुत ज्यादा थी, खासतौर से लास्ट 2 महीने में इन्होंने हमारे डोमेस्टिक सर्किट के अंदर जैसा प्रदर्शन दिखाया उसके बाद तो काफी लोग उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पे भी एक पोडियम पोजीशन पे हमको बिग ब्रदर्स नजर आएगी, बट अनफॉर्चुनेटली वैसी स्टार्ट नहीं रही है. स्ट्रगलिंग इन द बॉटम 3. आज का दिन इनके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जी बिल्कुल, जिस तरीके से इंट्रोड्यूस भी किया गया था जर्सीज के द्वारा फॉर द साइड ऑफ बिग ब्रदर्स, दे गॉट बिग शूज टू फिल. अगर रेड बुल M.E.O सीजन 6 की बात करें, उनका प्रदर्शन हैज नॉट बीन अप टू पार फ्रॉम व्हाट दे हैव शोकेस्ड अर्लियर. अगेन जिस तरीके से हमारे यहाँ पे टू द वेरी स्लो एंड स्टेडी अप्रोच हमें टीम्स के द्वारा देखने को मिल रही है, सेम एग्जैक्ट, बिकॉज ईच एंड एवरी सिंगल फाइट इज गोइंग टू मैटर अ लॉट. एंड उन फाइट्स की अगर बात करें तो ग्लोबल ई स्पोर्ट्स कि वो जो जलवे थे वो कुछ ही क्षणों के थे. एक गेम के अंदर हमने इनको डे 2 पे 7 फिनिशेस के साथ में लीड करते हुए देखा था जी, but that was a very short-lived moment for Global Esports. So if anything, today, the one thing that Global Esports can work towards is to bring in a bit more consistency throughout the entirety of the day. Let's see, I mean consistency तो यहाँ पे सबको चाहिए प्लॉटर, बट जी हर कोई अचीव नहीं कर पाता. It's very difficult. Just like नरवाना. बड़े नेम्स के बारे में बात करें, they're sitting on the second page of the leaderboard and वो भी below the 13th position. वहाँ पे फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. मुश्किल अनएक्सपेक्टेड एक्चुअली इज व्हाट इट इज. वही, क्योंकि अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट टीम्स इन द कंट्री, और आई थिंक वो जो रिसेंट एक हाइएटस था उसकी वजह से थोड़ा रीबिल्ड करने में, रीस्ट्रक्चर करने में टाइम लगता है चीजों का. आई थिंक दैट इज आल्सो वन ऑफ
जैसा एक चीज थोड़ी देर पहले आपने बात करी ना कि आज बहुत स्लो स्टार्ट हुई है इस रैंगल की गेम की एंड एवरीवन एग्रीज विद इट बिकॉज़ अभी जाके हमको पहला नॉक देखने को मिला है इस गेम का, वो एक क्लच हैज बीन ड्रॉप्ड बट अनफॉर्चुनेटली फिनिश में कन्वर्जन नहीं होगा। एक रीसेट आता है टीम टैक्टिकल के लिए बट फाइनली लड़ाई छेड़ते हुए टैक्टिकल अगेंस्ट टीम सोल जो यहाँ पे शुरुआत करना चाहता है लेकिन टीवीएस का शिकार बनेंगे, ड्रॉप्ड बाय क्लच और टैक्टिकल का एक नेट काफी ज्यादा खराब उनके खुद के लिए साबित होगा एज फ्रूट जूस टेक्स हिज ओन टीममेट डाउन। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, सेम गलती सामने वाली टीम से भी हो रही है। ओमेगा अक्षर को नॉकडाउन करते हुए इस लड़ाई में टैक्टिकल इज आल्सो गेटिंग ट्रेडेड आउट। ओमेगा ही स्टिल देयर, गॉगल का साथ देने की कोशिश करे लेकिन एचपी डेफिसिट बहुत ज्यादा खराब हो सकता है इस टीम के लिए। बट एज वी टॉक अबाउट सोल एंड टैक्टिकल, लुक एट द रेडार, यहाँ पे दो और टीम्स इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहती हैं। दे आर असला एंड बिग ब्रदर्स। गेटिंग क्लोज एंड इसके साथ में टीम टैक्टिकल के हिटमैन जो नाम है वही काम करते हुए दिखाते हैं अपने आप को एंड सोल के अक्षत along with Omega को करेंगे eliminate with 2 finishes converted in his name. This is where the all out war has started and इसके अंदर कहीं ना कहीं टैक्टिकल के हाथ में ये जो है पारी जाती हुई। They did lose out on clutch लेकिन अगर सोल की बात करें तो फाइट को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल किया। लेकिन वो जो थर्ड पार्टी की आपने यहाँ पे बात करी थी सुपर जॉनी, वहां पे बिग ब्रदर्स ने कर दी अपनी एंट्री विद द डीबीएस। थर्ड पार्टी नहीं, यहाँ पे हाउस पार्टी शुरू होने वाली है बिकॉज़ बिग ब्रदर्स अकेली नहीं है, असला के प्लेयर्स भी स्लैम करना चाहते हैं इस कॉम्पाउंड के ऊपर और वो बस इंतजार कर रहे हैं। रेडार पे देखिए ताक लगा के बैठे हैं वांटेड और टाइगर जो बिल्कुल कॉम्पाउंड पे क्लोजिंग कर चुके हैं बट सर्विस बच के निकलने में कामयाब। स्विचेस ओवर टू द शॉटगन, शॉट्स अभी भी कनेक्ट नहीं हुए। विज़र्ड आखिरी प्लेयर बचे टैक्टिकल की तरफ से, अभी भी स्टेयरकेस पे ये मुठभेड़ दोनों तरफ से जारी बट बिग ब्रदर्स का नंबर्स एडवांटेज एक अच्छा स्क्वाड वाइप में उनकी हेल्प करेगा। 3 फिनिशेस आया उस लड़ाई से बट द फाइट इज नॉट येट ओवर। असला की जैसा बात करी थी अभी भी मूव इन करना चाहते हैं बट आई थिंक दे माइट हैव रियलाइज कि बिग ब्रदर्स के पास अब उस घर का पूरा कंट्रोल है तो चार्ज अगर करते हैं खतरे से खाली नहीं होगा एंड दे विल ट्राई टू प्ले फॉर सर्वाइवल एज वेल मे बी, लेट्स सी। अगर वो लीडर बोर्ड की बात करें तो लीडर बोर्ड पे Aslaaa Esports is sitting in the first page without a chicken dinner though. Yes. And वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए लेकिन staying alive is more important. While this fight's taking place, northern side of the map हमने यहाँ पे feed के अंदर देखा it was Celsius taking shots against the players of XSpark and जहाँ उनको 4 finish points convert हो चुके हैं। Celsius did lose on Fury लेकिन XSpark के अगेंस्ट जो इनकी मतभेड़ थी कुछ क्षणों पहले वहां से काफी अच्छी लीड के साथ में अपनी रैंगल फर्स्ट मैच की करी है शुरुआत। इन्होंने भी मतलब एक कॉन्टेस्टेशन इनकी तरफ भी आया है, मेड क्विक वर्क ऑफ द ऑपोजिशन और 4 पॉइंट्स एक प्लेयर के नुकसान पे दैट्स अ वर्थ इट ट्रेड। आई मीन आपकी टीम से आप एक ही प्लेयर खो रहे हैं एंड इट डजंट इवन मैटर, सामने पूरी एक स्क्वाड में आपने कर ली, अर्ली स्टेजेस में वो 4 पॉइंट्स आ गए। अब यहाँ से आगे की जो गेम है वो सर्वाइवल के लिए खेली जा सकती है बट ऑन द अदर पर्सपेक्टिव असला थोड़ी दिक्कत इनको फेस करनी पड़ सकती है बिकॉज असला को हमने देखा था जो एवरेस्ट का ईस्टर्न एज है वहां पे इन्होंने चार्ज किया था। अब वो पोजीशन सराउंडेड है बिकॉज रूइंस पे भी टीम्स आ चुकी है, आई बिलीव गॉड्स रेन के प्लेयर्स हैं जो रूइंस का कंट्रोल लेके बैठे। बिग ब्रदर्स के पास एक अच्छा खासा कॉम्पाउंड है जहां से वो आगे की गेम अपनी खेल सकते हैं। एवरेस्ट की अगर बात करें यहाँ पे टीम गॉडलाइक ने अपना डेरा जमा लिया है और इनके पास भी अब एक अच्छी खासी विजन एडवांटेज रहने वाली है बट am I seeing that right? Will Big Brothers go for a push? I don't think so. Not yet, hopefully not yet. जी ये चैलेंज मुश्किल होगा काफी बट अगर लेट रोटेटिंग टीम्स के बारे में बात करें तो वंस अगेन वो रेवेनेंट का नाम जरूर हमें यहाँ पे मेंशन करना चाहिए as they like to take it slow and steady and अभी तक जोन के अंदर एंट्री नहीं लिया उन्होंने Reddit's down ये करने में मजा आता है। I mean, गेम में आप एवरेस्ट से बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, किसी पहाड़ी से बगी बूस्ट के साथ लेके जा रहे हैं, जो पेट के अंदर गुदगुदियां जो होती हैं वो यहाँ पे टीम गॉडलाइक दिखाते हुए। But again, right now, as we move ahead with the third zone right around the corner, team godlike की तरफ सिर्फ एक ही चीज रहेगी, that is going to be their objective to find a good compound and get a good hold of that area. अभी ये गेम बहुत ट्रिकी हो चुका है बिकॉज सर्कल की जैसा हम बात कर रहे थे, गेम की सबसे मुश्किल चीज़ रहती है कि आप अपनी रोटेशंस कैसे प्लान आउट करेंगे और अभी भी एक हाइब्रिड सर्कल की सिचुएशन चल रही है जहाँ पे नॉर्दर्न आइलैंड का एक अच्छा खासा चंक है आपके पास टू वर्क विद। सदर्न आइलैंड पे आपके पास एवरेस्ट, जॉर्ज पोल सिटी, रूइंस, गटका तक का जो फार्म है, ऑलमोस्ट आधा गटका फार्म इस जोन के अंदर है
तो ज़्यादा दिक्कत फिलहाल तो नहीं होने वाली, लेकिन अगर फोर्थ स्टेज या स्टेज 5 तक एक ऐसा स्प्लिट रहता है ना सर्कल का बिटवीन द नॉर्दर्न एंड द मेन आइलैंड, तो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होती है कि फिर वहाँ पे आईजीएल्स को गैम्बल लेना पड़ेगा कि नॉर्दर्न साइड से खेले, नॉर्दर्न जॉर्जियो पोल के लिए फाइट करें, क्योंकि वहाँ पे हिल्स भी रहती हैं थोड़ी बहुत। उतनी एवरेज इतनी बड़ी नहीं है वो, बट आपके पास रिज का कवर आ जाता है, फ्रंट लाइन्स पे काफ़ी ओपन स्पेस है जहाँ पे आप टीम्स को टेक डाउन कर सकते हैं, तो वो एक टैक्टिकल पोजीशन बन जाती है फॉर नॉर्दर्न साइडेड सर्कल। लेकिन सदर्न साइड पे तो जॉर्जियो पोल कंटेनर्स, जॉर्जियो पोल सिटी, एवरेस्ट, इट्स ऑलवेज गोना बी द बेस्ट। इट इज, एंड अगर वो एवरेस्ट की बात करें तो हमें गॉडल अलॉन्ग विद बिग ब्रदर्स दोनों की तरफ से प्लेयर्स दिख जरूर रहे हैं ऑन द कंट्रोल, पर राइट नाउ ओजी के AKOP लॉन्ग शॉट्स। लेकिन अगर हम रेडार की तरफ देखें टुवर्ड्स द टॉप राइट, अनदर टीम गेटिंग इन क्लोज, वेरी क्लोज टू द प्लेयर्स ऑफ ओरंगुटान, एंड इट प्रोबेबली इज असला। अभी के लिए स्पॉट तो किया ट्रिगर ने, शॉट्स भी फायर करे, एंड आई थिंक 2 ऑफ देम एक्चुअली डेड कनेक्ट ऑन सैयन, बट नॉक सिक्योर नहीं हुआ था, नॉट इनफ डैमेज आउटपुट। अभी देखना होगा असला, दे मस्ट बी अवेयर कि भाई आसपास थ्रेट है इन द फॉर्म ऑफ ओरंगुटान, और ओजी जिस हिसाब से मूव करना चाहेगी आई थिंक वोंट रियली हैव इनफ कवर टू वर्क विद, बिकॉज बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है उस स्क्वाड हाउस की तरफ, ज़्यादा रिजेस भी नहीं है, इट्स जस्ट अ फ्लैट लैंड। लेकिन डाउनसाइड ये है कि सामने ऑपोजिशन के पास स्ट्रेट लाइन ऑफ फायर भी अवेलेबल होगा, सो यू हैव नो वे लेफ्ट टू रन। 2 नॉक्स होंगे तभी कुछ सक्सेसफुल कमिटमेंट आप कर सकते हैं उस फाइट के लिए। बट बिग ब्रदर्स की अगर बात करें, एवरेस्ट का कंट्रोल तो ले लिया है, क्योंकि गॉडलाइक ने इस पोजीशन को अबैंडन किया था और वो नॉर्दर्न जॉर्जियो पोल के लिए पुश कर सके, हैं। बिग ब्रदर्स दे टुक दैट ट्रेड विद ओपन आर्म्स, इन्होंने ये हाई ग्राउंड एडवांटेज को सिक्योर किया, लेकिन अब इस हाई ग्राउंड पे कितनी देर तक टिक सकते हैं ये हमें पता चलेगा अगले 10 सेकंड में। इन द मीनवाइल मेडल वर्सेस ओजी, दिस इज गोना हैपन। I don't think so. Ash है, shots are being traded, लेकिन अभी तक कोई ओपनिंग यहाँ पे नहीं मिल पाई है। ऑफ कोर्स मिडिल के पास में कंट्रोल उस कंपाउंड का होना इज वर्किंग इन देयर फेवर, और उसके साथ द जोन हैज एक्चुअली शिफ्टेड एज वेल। सो बिग ब्रदर्स जिनकी पहले आप बात कर रहे थे, एवरेस्ट कंट्रोल जिनके हाथ में है, दे आर स्टिल गोइंग टू बी लुकिंग वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम नॉट जॉर्जियो से जोन हट चुका है। जैसा आपने बात करी, बिग ब्रदर वो एवरेस्ट का कंट्रोल लेना काफी अच्छा साबित हो सकता है अब इनके लिए। सर्कल ने एक हार्ड शिफ्ट लिया है टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, और बाकी की जो टीम्स हैं उनको भी इस बात की अवेयरनेस है कि भाई इस वक्त वो हाई ग्राउंड किसी ना किसी टीम के कब्जे में तो होगा ही, ट्राइंग टू फाइट फॉर द कंट्रोल, इट्स नॉट गोना बी सेफ एट ऑल। और उस वजह से हर कोई या तो नॉर्दर्न साइड स्लोप या फिर सदर्न साइड फार्म से रोटेट करके आगे मूव करना चाहता है। गॉड्स रेन, आई वंडर व्हाट दे कैन पुल ऑफ विद दैट पोजीशन, बिकॉज़ नॉर्दर्न साइड पे हमने देखा था ब्रिज के काफी करीब बैठे हुए हीरोइंस के, वहां से क्रॉसिंग टीम्स को एंड इनफैक्ट शोर लाइन वाली टीम्स के ऊपर भी काफी प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। एंड ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स मैक इन द सेंटर ऑफ द जोन, बट इन द मीनवाइल हमारी स्क्रीन पे मेडल के प्लेयर्स मौजूद हैं जो इस वक्त साउथ वेस्टर्न एज को अपने कब्जे में करके बैठे हैं, हैव अ नाइस लिटिल हाउस टू वर्क विद एज वेल। और कुछ देर पहले आई थिंक इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि असला के प्लेयर्स इनके आजू बाजू मौजूद है अलॉन्ग विद ओजी। जी बिल्कुल, ये कि अपॉर्चुनिटी इन्हें पहले मिलेगी। देखिए सैयद यहाँ पे जरूर उस फाइट का अग्रेशन बनना चाहेंगे। They're just a 2-man squad, Middle Esports, but they're still wanting to take on the fight. बिना किसी फिनिश के, they want to be able to open up the points for themselves from this game. लेकिन अभी के लिए वो edge and compound for Middle Esports is a safety net created by them. लेकिन दूसरी तरफ रेवेनेंट, थोड़ी देर पहले आपने बात करी थी, सबसे ज्यादा लेट रोटेट करने वाली टीम इनसाइड द सर्कल, इस वक्त सेंटर के काफी करीब एक अच्छी पोजीशन होल्ड कर रही है अपने लिए, और ये काफी कमाल की बात है बिकॉज़ दे पुल्ड दिस ऑफ विदाउट टेकिंग अ सिंगल फाइट। सेकंड स्टेज पे जब रोटेशन की बारी आती है वहां पे रेवेनेंट अपनी स्पीड पिक करती है, और बाय द टाइम यू रीच स्टेज 3 दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी इन द सेंटर। ये इनकी बहुत खास बात है, एंड दिस इज ऑल ड्यू टू द फैक्ट कि टीम के पास एक्सपीरियंस कितना ज्यादा है टियर 1 सर्किट के अंदर परफॉर्म करने का, स्पेशली पीपल लाइक Sensei and Apollo, MJ, pull them all together in a lineup. It's just a team of masterminds. Indeed is, and that has worked charm for them. पर अभी जैसे जैसे हम आगे स्टेज के अंदर बढ़ रहे हैं, आगे जोन की तरफ बढ़ रहे हैं, इन टीम्स की जो मतभेद है वो कुछ ही क्षण दूर है। For now, pretty much all the teams have found decent compounds,
लेकिन अभी भी कोई ओवर एग्रेसिंग टीम हमें देखने को नहीं मिली है, विच इज गुड, बट कब तक खींच पाएंगे ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स? हमने पहले भी बात करी थी, इतना बड़ा नाम दूसरे पेज पे, काफी नीचे एक्चुअली ऑन द सेकंड पेज ऑफ द लीडरबोर्ड दे सिटिंग, या बॉटम 3 इंडिया कैन से बॉटम 3, बट अभी कोशिश हुई है कि इस गेम 1 के दम पे किसी तरह उस पोजीशन से बाहर निकलें। बट दूसरी तरफ अगर बात करें तो अब ये गेम इंटेंस होने वाला है, दिस इज व्हेन द फाइटिंग एक्चुअली बिगिंस। तो पहले जो 3 स्टेज का पिछले 15 मिनट का जो हमारा पेशेंस था, नाउ इट्स ऑल गोना पे ऑफ, बिकॉज़ अब 50 प्लेयर्स बचे हैं, 14 टीम्स अभी भी बची है इस गेम के अंदर, और अगले 8 सेकंड में हम ट्रांजिशन करेंगे इनटू स्टेज 4, और ये स्टेज 4 डिफाइन करेगी कि गेम के अगले 10 मिनट कितने ज्यादा एक्शन पैक्ड होंगे। इफ वी मूव ऑन टू द नॉर्दर्न साइड, इट्स गोना बी अ वेरी एंटरटेनिंग मैच, लेकिन ये सर्कल भी काफी मजेदार रहेगा। वी हैव अगेन अनदर ईस्टर्न शिफ्ट जो अब दोबारा से इन टीम्स को रूइंस की तरफ लेकर जाएगी, और इस वक्त लूजेंट्स के प्लेयर्स देखिए, दे आर द ओनली वंस इन कंट्रोल ऑफ द पोजीशन। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स को फोर्स किया जाएगा टू अबैंडन दैट विज़र्ड टावर, इनको भी अब ओपन में मूव करना पड़ेगा, बट बिफोर दे मूव आउट, गॉड्रेन के प्लेयर्स को स्पॉट किया है, शॉट्स लेने की कोशिश क्रेलन की तरफ से, बट डज नॉट मैनेज टू कनेक्ट एनीथिंग फॉर नाउ। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के पास में इंफॉर्मेशन जरूर है विद द 2-man स्प्लिट दैट दे हैव, लेकिन ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स से अगर आगे बढ़ के हम दूसरी फाइट पे जाएं तो रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स, द टीम लेट रोटेटिंग टीम, यहां पे अपने आप को फिर से जोन के अंदर जरूर पाएंगे। ओपन के अंदर है लेकिन इनके बहुत ही क्लोज निंजा जॉर्ड एंड इन्होंने भी कमोशन सुना है, पता है आसपास एक और टीम आई है, लो रखेंगे, they don't know exactly who it was। God's Reign अब सराउंडेड है हर डायरेक्शन से, कवर मिल चुका है इन बार्न हाउसेस का, लेकिन ज़्यादा देर तक यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल होगा। They have to find an entry indoors। उसी चीज़ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है। Aquanox, we see him taking cover, पर मैं उन व्हीकल्स के पीछे छुपे हैं। वेस इनसाइड, रेवेनेंट की पोजीशन कॉन्स्टेंटली अपडेटेड रखना चाहते हैं अपने पास, वांट टू मेक श्योर ही इज अवेयर कि कहाँ पे रेवेनेंट है, कितना स्प्रेड है प्लेयर्स के बीच में। लेकिन रेवेनेंट वो भी काफी पेशेंटली वेट कर रहे हैं इन द बैक लाइंस, लेकिन सिर्फ रेवेनेंट यहाँ पे मौजूद नहीं है। लूजेंट्स की जैसा आपने थोड़ी देर पहले बात करी थी, सदर्न साइड पे हम देख सकते हैं इन कॉम्पाउंड्स के, वो भी शोर लाइन के करीब एक अच्छा एंगल होल्ड कर रहे हैं, लेकिन दे फोकस इन द फाइट एल्सवेयर। देखिए ये रूइंस का जो एरिया है, बहुत ही जल्दी बहुत सारी टीम्स यहाँ पे सर्दर्न साइड ऑफ द जोन दे गोना बी मेकिंग एन एंट्री। असला लेट रोटेशन दिखाते हुए उनके सामने रहेगी ओजी, लेकिन रेवेनेंट एंड ऑफ कोर्स सेंसे का बहुत ही अच्छा स्प्रे विद स्कार एंड नथान इज डेफिनेटली ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर एक्विनॉक्स। पर रेवेनेंट को ये जो फाइट है, ये जो ओपन में फाइट ले रहे हैं, इससे काफी केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज अगर पीछे से कोई थर्ड पार्टी इनके ऊपर आया तो दिक्कत हो जाएगी इनके लिए भी। लेकिन अभी के लिए जो गॉड्स के ब्लेज हैं, उन्होंने वो जो फ्लैंक एंगल क्रिएट किया है, इफ ही इज एबल टू यूटिलाइज दैट, सेंसे माइट नॉट बी एबल टू वॉक अवे फ्रॉम देयर। ये हाउसेस की फाइट बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, एक बार आप अंदर फंस गए तो बच के निकलना इम्पॉसिबल रहने वाला है। लेकिन रेवेनेंट जैसा आपने बात करी, अगर वहां पे थर्ड पार्टी या बैकस्टैब देखने को मिलता है तो ही रेवेनेंट को इश्यूज हो सकते हैं, और पॉसिबिलिटी वैसा होने की अभी भी काफी ज्यादा है, बिकॉज हमने देखा था कि बिग ब्रदर्स थी एवरेस्ट के ऊपर, एनिग्मा के प्लेयर्स उस साउथ वेस्टर्न साइड से मूव करने की कोशिश करते थे। लेकिन भी अब मल्टीपल टीम्स दैट कैन एक्चुअली स्लैम इन ऑनटू रेवेनेंट, और वहां से उनको मार कर दिया जा सकता है। लेकिन अभी एक और स्क्वाड वाइप हमको होता हुआ नजर आया था। लास्ट सर्वाइविंग प्लेयर फ्रॉम टीम सोल, गॉब्लिन जो थे, उनको भी खत्म किया गया इस गेम के अंदर, एंड टीम सोल देयर गोना बी फोर्स्ड टू टेक एन एग्जिट ऑन दैट 13th पोजीशन। बट ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स ये कि मिड रोटेशन क्रेलन और स्लग को टेक डाउन किया जाएगा। दिस टाइम इट्स गोना बी गॉडलाइक ट्राइंग टू टेक द फाइट, बट आउट ऑफ नोवेयर गॉडलाइक को बाहर किया जाता है इस गेम से, एंड ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स आर द वंस दैट सर्वाइव। व्हाट A perfect conversion for global esports। लेकिन रेवेनेंट जिस तरीके से हम वो थर्ड पार्टी की बात कर रहे थे, उनके ऊपर यहाँ पे मेडल के जो 2 प्लेयर्स प्लेयर्स हैं, they will be pushing on, but on the ruins front team infinity भी पहुंचे के काफी quiet थे। From the northeastern side they've made the rotation, but now finally coming into the fray of things, team infinity के immortal हमें देख getting himself segregated in the ruins area। अभी भी हमारे पास में 36 प्लेयर्स जीवित हैं, एंड रेवेनेंट के सेट से फाइनली विल बी एबल टू कनेक्ट, एंड 4 को उन्होंने किया है डाउन। मेडल ई-स्पोर्ट्स डाउन 2, perhaps there one final player remaining। क्या एनकोर को यहाँ पे मिल पाएगा रिवाइवल? रेवेनेंट को अभी बहुत फ्रीडम मिली हुई है इस गेम के अंदर, बिकॉज बैकलाइन से जो प्रेशर आ रहा था उसको आने से पहले ही उन्होंने रिलीव कर
सारी टीम्स बैकलाइन से कंप्लीटली क्लियर है। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की अगर बात करें, ऑल्सो इन क्वाइट डिसेंट स्पॉट, बट नंबर्स नहीं है यहाँ पे। निंजा बॉय इज द लास्ट मैन रिमेनिंग फॉर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स। और सेल्सियस जिस हिसाब से एजेस से खेलती है, उनसे ये इस मैच में पॉइंट सीन पाना बहुत मुश्किल रहने वाला है। लुक एट देम, फैंटम नोज वेयर बीस्ट इज नॉक्ड आउट। अब बस वो वेट कर रहे हैं कि एक बारी जो आखिरी प्लेयर है निंजा बॉय, उनकी भी पोजीशन पता चल जाए तो उनका पॉइंट भी अपनी टीम के नाम करें। एंड दैट्स द 7 पॉइंट फॉर सेल्सियस। लकी नंबर 7 आ चुका है। अब इनका लक इस गेम में और कितना आगे जाएगा कुछ देर में पता चलेगा। 8 हो गया, देखिए 8 हो गया। देखिए जो मोमेंटम इन्होंने डे 2 के अंदर क्रिएट करी थी वो धीरे धीरे वही कंटिन्यू करते रहे, तो सेल्सियस ई स्पोर्ट्स को कैपिटलाइज करना कोई यहाँ पे रोक नहीं पाएगा। यहाँ से कैपिटलाइजेशन अब डोमिनेशन होगी सेल्सियस की, बिकॉज़ ओवरऑल लीडर बोर्ड पे दे आर सिटिंग ऑन द फर्स्ट पोजीशन। और अब असला के प्लेयर स्पॉट आउट हुए। वेनम, व्हाट अ नाइस स्प्रे, एक बढ़िया नॉक यहाँ पे निकाल के देंगे अपने टीममेट्स को। बट सही है इन द बैक लाइंस, पत्थर के पीछे इन एंड आउट कांस्टेंट जिगल चल रहा है। वेनम टैप शॉट्स पे आ चुके हैं, बिकॉज़ वो M4 की क्लिप जो है ना थोड़ी लिमिटेड है। देखिए ये स्प्रे रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वेनम यहाँ पे डसते हुए अपने ओपोनेंट्स को धीरे धीरे वो जो फीड है वो क्लियर करते हुए, अपने हित में करते हुए फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड सेल्सियस ने मेड द रोटेशन, लेकिन अभी दे हैव नो वरीज एट ऑल। 21 फाइनल प्लेयर्स बचे हैं। लूज एंड के जो होपलेस हैं किसी तरह यहाँ से जोन के अंदर एंट्री लेना चाहेंगे। अगर टॉप राइट हैंड साइड पे रेडार की तरफ देखें तो इतनी सारी टीम के अंदर which वाला जरूर है to get in the zone, but it's not going to be easy. Yeah, it's definitely not going to be easy। और खासतौर से अगर सर्कल के एजेस की बात करें, एक तरफ आपकी टीम इन्फिनिटी है, गॉड्स रेन है, रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स है सदर्न ईस्टर्न एज की तरफ, और वही नॉर्दर्न एज में सिर्फ एक ही टीम नजर आती है इन द फॉर्म ऑफ सेल्सियस ई-स्पोर्ट्स। बाकी की टीमें लूज एंड्स, असला, बिग ब्रदर्स, सब की सब जोन के बाहर। असला को देखिए कितनी ज्यादा जस्ट टू फाइंड दैट एंट्री। इस वक्त रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स ने इनका रास्ता ब्लॉक किया हुआ है और सैयद यूटिलिटी के साथ ओपनिंग निकालना चाहते हैं अपनी टीम के लिए। एक के बाद एक स्मोक्स का पाथवे इन्होंने लेआउट किया है, बट इस स्मोक के थ्रू भी पुश करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहने वाला है। रैंडम स्प्रे के अंदर अगर आते हैं तो भी टेक डाउन किया जा सकता है इनके प्लेयर्स को और इनके टीममेट्स को, एंड दैट इज द बिग चैलेंज फॉर असला ई-स्पोर्ट्स। ये ओपन रन में सक्सेसफुल रहेंगे या नहीं ये तो पता चल जाएगा, बट फिलहाल लूजेंट्स के एक प्लेयर का नॉक सिक्योर करती हुई गॉड्स रेन, लेकिन मौके पे फायदा उठाएगी असला ई-स्पोर्ट्स। लेकिन जैसे ही इनकी पोजीशन भी रिवील होती है, रेवेनेंट दे स्टार्ट शूटिंग और इंस्टेंटली जो फिनिश काउंटर है रेवेनेंट का भी हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। 5 फिनिशेस ऑन द बोर्ड, टॉप 7 टीम्स रिमेनिंग इन दिस गेम। रेवेनेंट ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कंट्रोल रखा हुआ था, लेकिन नॉट फॉर लॉन्ग बिकॉज़ द ब्रदर्स हैव पुश्ड ऑन ओवर अगेंस्ट देयर पोजीशनिंग, एंड वहीं पे ऑफ कोर्स हमें ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। 7 फिनिशेस के साथ में रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स ने काफी अच्छे तरीके से ये कंट्रोल रखा हुआ था, बट नाउ इट सीम्स टू बी taken away from them because एक तरफ से बिग ब्रदर्स एंड नाउ इट्स गॉड्स रेन के निंजा जॉर जो अपने नेट परेड के साथ में एलिमिनेट करना चाहेंगे द पोजीशनिंग ऑफ रेवेनेंट, एंड जस्ट लाइक दैट इट फील्स दैट रेवेनेंट की यहाँ पे हो जाएगा। Oh, but look at this, Apollo, can he fight his way out of this? The answer is no। और गॉड्स रेन एक और बढ़िया लड़ाई अपने नाम करते हुए, रिच का अच्छा खासा कवर है, सारे के सारे दुश्मन सर्कल के दूसरी तरफ मौजूद है और अब ये गेम जीतना गॉड्स रेन के लिए बहुत ही आसान हो चुका है। बट as soon as I say that, Blaze is going to be dropped to the floor। अभी भी 3 टीमें बची है, इन्फिनिटी और सेल्सियस की लड़ाई होते हुए नॉर्दर्न एज की तरफ, और वेनम को रन ओवर करके खत्म करते हुए नजर आएंगे अलादीन। बट सेल्सियस आखिरी प्लेयर बचे हैं, फैंटम इन सबको जानते हैं, द फैंटम मेनेस हिमसेल्फ। एक बार पहले भी ऐसी पोजीशन में टॉप टू फिनिश निकाला था अपनी टीम के लिए, इस वक्त अलादीन को टेक डाउन करेंगे। स्टिल इन द फाइट, स्टिल इन इट फॉर द विन। फिनिश पॉइंट भी सिक्योर किया जाएगा सेल्सियस के द्वारा, बट इन्फिनिटी स्टिल इन दिस मैच। 2 प्लेयर्स बचे हैं, हंटर्स और इमॉर्टल। गॉड्स रेन की बात करें, 4 प्लेयर्स इस गेम के अंदर अभी भी जिंदा बचे हैं। सेल्सियस डाउन टू द लास्ट मैन। Celsius have had a good run, but will not be able to get away with the chicken dinner because यहाँ पे जैसे numbers की बात करें तो it is certainly going to be favoring the God's reign। Positioning की बात करें तो यहाँ पे Celsius के Phantom इकलौते जो बचे हैं, he's going to try and survive for as long as he can, but at the end, Oh, blue zone. it is the blues that's going to get to him। Yes, the wall of death। की जगह पे इसको, और इस वक्त गॉड्स रेन सेल्सियस के आखिरी बचे हुए फैंटम की परवाह भी नहीं है। इन्फिनिटी के ऊपर आता हुआ पुश, इमॉर्टल द फर्स्ट मैन टू फॉल, और अब आखिरी प्लेयर बचे टीम इन्फिनिटी के। दैट्स गोना बी हंटर्स जो बैक लाइन पे कवर लेके बैठे थे, लेकिन ओवेस का रन ओवर और टीम इन्फिनिटी का गेम ओवर इस गेम नंबर 1 पे। सेल्सियस फैंटम स्टार्ट शूटिंग, बट इट्स गोना बी अ लिटिल टू लेट। गॉड्स रेन गेम नंबर 1 का विनर चिकन डिनर अपने नाम करते हुए।
played from these teams were incredible. जिस तरीके से जोन कन्वर्ट हुआ, but God's reign बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपनी रोटेशन के साथ साथ aggression को in hold रखा, and that in turn has given them the first chicken dinner. God's reign के बारे में दिन की शुरुआत में भी हमने बात करी थी, a team to mention for sure, because day one पे of Red मोमेंटस स्टार्ट करी जरूर है उन्होंने। I mean, बढ़िया गेम था भाई गॉड लेन की तरफ से। हम जानते हैं नॉर्थन साइड पे जब भी जोन रहता है दे फील अ लिटिल बिट मोर कंफर्टेबल, और इस वक्त भी नॉर्थन साइड का सर्कल था टू कस टुवर्ड्स रुइन, और वहां पे इस टीम का कंफर्ट जोन सबसे ज्यादा बढ़िया रहता है। लेकिन इनके साथ में कंपटीशन भी टफ था। इन्फिनिटी की दाद देनी पड़ेगी। इन्फिनिटी आज के दिन ये गेम नंबर 1 वाज ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट इन सेल्सियस। both these teams What is this team made of? हर गेम ऐसे खेलते हैं यार। and Infinity, both of them were northern side of the map थे। The zone slowly helped them a little as well, लेकिन control and उसी के साथ में जो aggression यहाँ पे सेल्सियस के द्वारा देखा गया 8-9 फिनिश के साथ। वही चीज है ना कि जोन आपकी एक बार हेल्प करेगा, 2 बार हेल्प करेगा, 3 बार शायद लगातार ना करे, लेकिन